आरंभ करते हैं। ओ प्रणव ध्वनि। वृत्ति और संस्कार, इस विषय में तो आप लोगों के प्रश्न शेष हों तो पूछ सकते हो। एक प्रश्न ये आया है, भिन्न विषय है थोड़ा। निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा भी एक वृत्ति है। कुछ का कहना है कि हमारे को ध्यान के समय नींद आती है, तो वो क्यों आती है और उसको दूर करने का क्या उपाय है। तो नींद आने का मुख्य कारण वहां ध्यान में अरुचि है। ध्यान में कोई लाभ नहीं प्रतीत होता उनको। जैसे अन्य कार्यों में, रुचि के कार्यों में नींद नहीं आती है, ऐसी ध्यान में भी नहीं आएगी। तो जिनको ध्यान में नींद आती है वो ध्यान में रुचि उत्पन्न करेंगे, ध्यान के लाभों को समझेंगे, अनुभव में आएगा उनको थोड़ा थोड़ा, तो फिर नींद नहीं आएगी। इसको थोड़ा यूं समझें कि आंतरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से लौकिक कार्यों को करते हुए मन में रजोगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण होते हैं, तीन तत्व होते हैं मन के, जिसमें रजोगुण के कारण हमारी सक्रियता होती है, शारीरिक या मानसिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं। अब ध्यान में बैठने के लिए क्रियाएं रोकनी होती हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक। तो जैसे ही व्यक्ति इनको रोकता है, रोकने का प्रयास करता है, तो वो सत्वगुण की तरफ न जाकर के तमोगुण की तरफ चला जाता है। रोक तो रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। यदि सक्रियता वैसे ही बनी रहे, रजोगुण बढ़ा रहे, बना रहे, क्रियाशील रहे, तब तो नींद नहीं आएगी। लेकिन चूंकि शरीर को भी रोक दिया, स्थिर कर दिया, आंखें बंद कर ली, एकांत में बैठ गए और मन से भी ये विचार है कि इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, तो जैसे ही रजोगुण से अपने को हटाता है व्यक्ति, उसको निष्क्रिय करता है,
तो तमोगुण की तरफ चला जाता है। तमोगुण में भी वृत्तियां रुकती हैं, लेकिन तमोगुण में वृत्ति का रुकना ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, वो अज्ञानता पूर्वक होता है। उस समय तम मोह आ जाता है, बोध कम होता है। और यदि ये सत्वगुण की तरफ चला जाए तो वृत्तियां भी रुकेंगी, लेकिन जागरूकता पूरी रहेगी। तो चूंकि व्यक्ति का अभ्यास सत्वगुण की तरफ जाने का नहीं रहता है, प्रवृत्ति क्या है, क्रिया, सामान्यतः क्या होता है, क्रियाशील रहता है, या तो क्रिया की रहित स्थिति में जाता है, विश्राम करता है, नींद ले लेता है। तो ये उसका अभ्यास है, ऐसा ही वो करता रहता है। तो थोड़ी रुचि होते हुए ध्यान में गया, कुछ तो है तभी बैठा है वो, लेकिन जैसे ही वो क्रियाशीलता को रोकता है तो अभ्यासवशात तमोगुण की तरफ ही अधिक चला जाता है। वही अभ्यास बना हुआ है, सत्वगुण की तरफ नहीं जा पाता। तो अपने रजोगुण को इतना भी कम नहीं कर देना है कि एकदम तमोगुण की तरफ चला जाए। तो ऐसे में रजोगुण को बनाए रखते हैं। कुछ रजोगुण को कई तरह से हम बनाए रख सकते हैं कि ध्यान के काल में भी कुछ विशेष चिंतन करते रहें। जो बिल्कुल वृत्ति निरोध करने लगेगा तो वो तमोगुण की तरफ चला जाएगा, अभ्यास नहीं है तो। लेकिन ध्यान के काल में भी कुछ विशेष चिंतन यदि कर रहा है, आध्यात्मिक चिंतन में अपने को लगाया है, आत्मा परमात्मा के चिंतन में लगाया है सक्रिय रूप से, तो अब रजोगुण उतना क्षीण नहीं होगा, उभरा हुआ रहेगा। तो तमोगुण की तरफ नहीं जाएगा, सक्रियता रहेगी और उसको सत्वगुण की तरफ, जागरूकता की तरफ मोड़ दी। तो ऐसे व्यक्ति जिनको बैठते ही नींद आती है, बार बार नींद आती है, प्रतिदिन नींद आती है, तो उनको ऐसा वृत्ति निरोध, वृत्तियों को रोकना नहीं करना चाहिए। तो सक्रियता बना के रखें थोड़ी। जैसे किसी को रात्रि में जगना हो तो क्या करेंगे? वैसे तो हमारा ये अभ्यास है कि अपने अपने समय हम 9, 10, 11 बजे सोते। उस समय काल आता है, थकान भी होती है, नींद में चले जाते हैं। उस समय सोने का हो और हम बैठ जाते हैं, लेटे नहीं, सोचा कि जगना है आज, चलो बैठ तो लेता हूं थोड़ा आराम से, तो आराम से बैठने में ही नींद में चला जाएगा वो, क्योंकि उस समय नींद की प्रवृत्ति है, ऐसा ही आदत है। लेकिन यदि उसे जगना है तो हम सभी जानते हैं हम क्या उपाय करते हैं। हम बैठते नहीं है, फिर खड़े खड़े घूमते रहते हैं। टहलते रहो थोड़ा थोड़ा, तो नींद नहीं आएगी, बैठे तो नींद आ जाएगी। ऐसे ही मानसिक रूप से बिल्कुल वृत्तियों को रोकना, उस स्थिति में ना जाए। जाते ही तो वो तो सो जाएगा, जिनकी आदत पड़ गई है ऐसे। तो थोड़ा सक्रिय रखते हैं अपने को। जिनको रात्रि में नहीं सोना होता है, नींद लेकिन बार बार आती है, तो कोई विषय बना करके रखते हैं। चलो मुख में कुछ खाते रहो, आप चूसते रहो, कोई गोली चूसते रहो, मिठाई चूसते रहो, कोई सौंफ आदि खाते रहो, कुछ ना कुछ हम मुंह में रख लेते हैं, चूसते रहते हैं बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में। ये क्या कर रहे हैं? हम अपने को प्रबुद्ध रख रहे हैं, जाग कर बनाए रख रहे हैं। ये प्रयत्न अतिरिक्त करने होंगे यदि नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो ठीक है, आप बैठ के भी रात बिता सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, जागरूकता है, सात्विकता है और न कुछ खाने की आवश्यकता है। तो ठीक इसी तरह जिनको ध्यान में नींद आती है तो ध्यान को कुछ रुचिकर बना लें। कोई भजन रुचिकर हो उसको बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, नहीं तो वाणी से बोल सकते हैं।
ये भी एक सक्रियता है कि हम जप कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, उसको उच्चारण करके बोल रहे हैं। ध्यान शिविरों में ये बहुत होता है। ध्यान कराने वाला अपनी दृष्टि से ध्यान कराने लगता है, स्वयं बोलता जाता है और वो चुप बैठे हुए रहते हैं कि भाई आप ध्यान कीजिए, ये सोच करके कि इनको बुलाएंगे तो थोड़ी इनकी वृत्तियां उठेंगी, चंचलता होगी, इसकी अपेक्षा इनको चुप रहने दिया जाए। तो बहुत लोग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए फिर सिखाने वाले एक दूसरी प्रक्रिया कहते हैं कि भाई इनको बीच बीच में कुछ बुलवाते रहें, ओम का जप करवाते रहें, गायत्री का करवाते रहें, किसी मंत्र को धुन से गवाते रहें। कई बार ध्यान करवाते समय बीच बीच में वक्ता भी चुप हो जाता है, ये सोच करके कि ये लोग, इनको भी अवसर मिले, ये ध्यान करेंगे, नहीं तो मैं ही बोलता जा रहा हूं तो वही सोचते रहेंगे। तो कई बार चुप होते हैं और लंबे भी चुप हो जाते हैं। और लोगों की स्थिति को देख करके कई बार फिर लगातार बोलते रहना होता है। हम बोलते रहेंगे तो ये थोड़े जगे रहेंगे, अपने आप करने को छोड़ा तो नींद आ जाएगी। तो जिनको निद्रा आती है वो अपने ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा राजसिक रखें, थोड़ा उभार करके रखें। और ये बात और जगह भी लगती है, ये पढ़ने में भी लगती है, पढ़ते समय भी नींद आ जाती है, बार बार नींद आती है। ये बात प्रातःकाल उठते समय भी होती है कि उठे तो बहुत जड़ता लगती है, नींद आने जैसा लगता है, जागने की इच्छा ही नहीं करती, ना पढ़ने को होता है मन, ना कुछ व्यायाम को, ना और कुछ करने को, जड़ता रहती है, तमोगुण अधिक रहता है। अब तमोगुण में हम आ गए हैं, जाना हमें सत्वगुण में है, सात्विक स्थिति में है, तो तमोगुण से सीधे सात्विक स्थिति में जाना कठिन हो जाता है। तो ऐसे में अपने को पहले रजोगुण में ले जाते हैं। उस समय आप कुछ अच्छी बातें, थोड़ी प्रेरक बातें या उत्तेजक बातें सोच लीजिए। किस रूप में कि मैं है राजसिक ये चीजें, मैं बहुत अच्छा ध्यान करूंगा या मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा तो बहुत विद्वान बन जाऊंगा, साधक बन जाऊंगा, लोग मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, लोगों में मेरा नाम होगा। अब ये क्या विचार है? ये राजसिक विचार है। किसी की प्रशंसा करें, हम कल्पना करने लग जाएंगे, देखो लोग मेरे को कैसे कैसे मानेंगे, मेरे इतने चेले बन जाएंगे, मेरा ऐसा बड़ा आश्रम बन जाएगा, अथवा कोई नौकरी आदि हो तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। ऐसे ऐसे है राजसिक ये चिंतन। लेकिन तमोगुण में कोई है, वो निकल नहीं पा रहा है सात्विक स्थिति में, तो इस तरह के सोच करके तमोगुण से पहले रजोगुण में ले आते हैं, अपने को थोड़ा सक्रिय करते हैं और फिर सात्विक स्थिति में चले जाते हैं। ये उपाय के तरह करते हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखें तो ये हानिकारक है, हमें लोकेशना के विचार नहीं लाने चाहिए। लेकिन तमोगुण से निकलने के लिए इस तरह के विचार करके यदि हम सक्रिय हो जाते हैं, मन में उत्साह आ जाता है और अब ध्यान करने बैठ गए, तो उसने तमोगुण से हमारे को निकाल दिया, राजसिक स्थिति में आ गए। और लेकिन इतने राजसिक नहीं बने कि नियंत्रण ही नहीं रहे, थोड़े राजसिक बने, थोड़ी सी वृत्तियां उठी और अब हमने उसको नियंत्रित कर लिया। जब तमोगुण अधिक आ रहा हो, सात्विक स्थिति नहीं बन रही हो, जागरूकता नहीं बन रही हो, तो अपने को राजसिक स्थिति में विचारों के माध्यम से ला सकते हैं, शारीरिक गतिविधियों से भी ला सकते हैं। और इसके विपरीत भी होता है अनेक बार कि विभिन्न कार्यों में इतने संलग्न हैं, इतने सक्रिय हैं कि चंचलता बहुत अधिक है। और अब ध्यान करने बैठते हैं तो सात्विकता आती नहीं, वृत्तियां रुकती नहीं, एक के बाद एक दूसरे विचार आते ही रहते हैं। तो जब रजोगुण की तीव्रता होती है उस समय सीधे सात्विक स्थिति में नहीं जा पा रहे, तो अब तमोगुण का सहारा लेना पड़ता है।
यदि कभी ऐसा हो, बहुत चंचलता हो, बहुत विचार उठ रहे हो, ध्यान में मन ही नहीं लग रहा हो, बैठा ही नहीं जा रहा हो, बैठते ही वो लगता है कि नहीं बेचैनी हो रही है, खड़ा हो जाता है, चलेगा फिरेगा, अंदर से भी बेचैन है, अंदर से भी वृत्तियां बहुत उठ रही हैं, ऐसे में अब तमोगुण का सहारा लेते हैं सात्विक स्थिति में जाने के लिए, क्योंकि अति सक्रियता से सात्विक स्थिति में नहीं जा पा रहा है, वो अपने को रोक नहीं रहा है। तो या तो विश्राम कर लें, थोड़ा शवासन में चले जाएं, और यदि थोड़ी निद्रा भी आती है तो एक निद्रा ले लें। अब निद्रा आ गई, इसमें हमने क्या किया, तमोगुण का उपयोग किया। किस लिए? राजसिकता से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो शरीर को निष्क्रिय कर दिया, शवासन में चले गए, अब उससे अंतर पड़ेगा। निद्रा आ गई तो निद्रा भी आने दो, कोई बात नहीं, सोलिए और थोड़ी देर सोलिए, उसके बाद उठेंगे जब, तो अब राजसिक स्थिति, अधिक चंचलता नहीं रहेगी, थोड़ी चंचलता होगी। निद्रा से उठे, कम चंचलता है, थोड़ी सी जगह, और फिर अब ध्यान में चले गए, अब सात्विकता ले आए। तो तमोगुण को और रजोगुण को हम एक दूसरे से नियंत्रित कर सकते हैं, एक दूसरे का उपयोग ले सकते हैं। यद्यपि दोनों छोड़ने योग्य ही प्रतीत होते हैं, तमोगुण भी छोड़ना है, रजोगुण भी छोड़ना है, उन स्थितियों को छोड़ना है हमें, लक्ष्य है सात्विक स्थिति में जाना। पर इन स्थितियों में राजसिकता हो तो तमोगुण का प्रयोग करके फिर सात्विक स्थिति में चले जा सकते हैं, और तमोगुण बहुत अधिक है और सात्विक स्थिति में नहीं जा पा रहे तो राजसिकता पैदा करके और फिर सात्विकता में जा सकते हैं। तो जिनको निद्रा की अधिक समस्या है वो रुचि पैदा करें, आलस्य के कोई कारण है तो उनको दूर करें, निद्रा पूरी नहीं होती है तो निद्रा पूरी करके करें, थकान अधिक है तो ठीक है, थकान को दूर करके फिर बैठे ध्यान में, उदर शुद्धि नहीं हुई है तो उसको कर लें, जो भी कारण है। दूसरा, ऐसे कारण है तो उन कारणों का निवारण करें, वो भी नहीं है तो अपने को कुछ सक्रिय रूप से ध्यान में लगाएं, एकदम शांत होके वृत्ति निरोध वाले ध्यान की तरफ प्रयास ना करें, सक्रियता में रहें। ये इसके कुछ उपाय हो सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो पहले का एक प्रश्न लेता हूं। ये भी प्रश्न है कि किसी किसी समय मन में मात्र उदासीनता की स्थिति होती है, ये पता नहीं चल पाता कि कारण क्या है, तो उस समय किस प्रकार के संस्कारों का उदय होता है? उस समय ना राजसिकता है, चंचलता तो नहीं है, ये भी तामसिक स्थिति है, उदासीनता, उत्साह की हीनता, सत्वगुण उभरा हुआ नहीं है, और इसका भी कारण वही है जो निद्रा का है, हमें उस विषय में रुचि नहीं हो रही है, कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, मेहनत तो बहुत हो रही है, भविष्य में कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ होगा मेरे जीवन में, जीवन अच्छा बनेगा। तो जब लाभ या सुख दिखाई नहीं देता है तो हम उदासीन हो जाते हैं, उस तरफ से रुचि समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस विषय से संबंधित उत्साह अपने मन में हमें अपने आप लाना होता है। इस उदासी से बचने के लिए थोड़ी राजसिकता में जाइए, उसी तरह का उपाय है। आगे पूछा, साधना की प्रारंभिक स्थिति में एकाग्रता का अभ्यास करते समय जप आदि क्रियाएं करना ज्यादा हितकर है या कुछ संस्कारों को उठाकर प्रतिपक्ष भावना? तो प्रारंभ में जप आदि क्रियाएं करें, क्योंकि प्रतिपक्ष भावना तो प्रारंभ में अगर अभ्यास नहीं है या जानते नहीं है तो कर ही नहीं पाएंगे। प्रतिपक्ष भावना करना अपनी जगह है, और ध्यान साधना करना, ध्यान करना, ईश्वर का जप स्तुति करना, वो भी अपनी जगह पे है, वो भी आवश्यक है। ये उसके स्थान पर करने के लिए नहीं है। पीछे जो आपके सामने बात रखी थी कि यदि वृत्तियां उठ रही हों, कुसंस्कार उठ रहे हों,
तो रोकने के लिए हम अन्य विषयों की तरफ चले जाते हैं, उनको विच्छिन्न दशा में ले आते हैं। तो तब परमात्मा का स्मरण या जप करने लगते हैं। उसकी अपेक्षा यदि हम कर सकें तो प्रतिपक्ष भावना अधिक लाभदायक है। ये किस संदर्भ की बात है? जब कुसंस्कार कुवृत्तियां उठ रही हों। उसका ये मतलब नहीं है कि ध्यान साधना के समय जप आदि करें या प्रतिपक्ष भावना करें, उस स्तर पे उस जगह के लिए नहीं कहा गया है। प्रसंग बिल्कुल अलग है। ध्यान का समय, उपासना का समय तो ईश्वर के चिंतन मनन में जाना ही है, वहां प्रतिपक्ष भावना का अवसर नहीं है, वो तो हम भिन्न समय में करेंगे। अथवा ध्यान आदि करके उपासना करके अतिरिक्त समय है, हम बैठे हैं, तो वहां फिर कर सकते हैं प्रतिपक्ष भावना। तो मेरे उस कथन को इसके साथ में न जोड़ें कि प्रारंभिक साधना में हम ध्यान जप आदि ये अधिक करें या कुछ संस्कारों को उठाकर प्रतिपक्ष भावना करें। तो ध्यान के समय तो जप आदि ही करें, वो मुख्य है। और फिर जब ईश्वर की भावना मन में उठ जाए, अच्छी स्थिति बन गई है, उसका उपयोग हम संस्कारों को क्षीण करने में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करें, वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष भावना को जप के स्थान पर उसके प्रतिनिधि के रूप में या तो उसके स्थान पर ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना है। आगे प्रश्न है वीतराग विषयम व चित्तम। इसके अनुसार यदि प्राणायाम आदि ध्यान आदि करते समय महापुरुषों के चित्र आदि देखने से जो मन में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तब किस प्रकार के संस्कार बनते हैं? अच्छे संस्कार बनते हैं, वैराग्य के संस्कार बनते हैं। यदि हम ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं जो वैराग्य से युक्त हैं, विवेक से युक्त हैं, त्यागी तपस्वी थे, जितेंद्रिय थे, निष्काम भाव से कार्य करते थे, तो जैसा जैसा हम उनको देखते हैं, जैसे जैसा उनके प्रति हमारा भाव होता है या जैसा उनका स्वभाव गुण हमें पता है, उसका प्रभाव हमारे पे आता है, उसी के संस्कार हमारे पे पड़ेंगे। जैसे बुरे व्यक्तियों के स्मरण से बुरे संस्कार पड़ते हैं, तो ऐसे इनके स्मरण से अच्छे संस्कार बनेंगे। यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, देखो इन्होंने अपने जीवन को कितना अच्छा बना लिया था, सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, तो हमारे पे अच्छा प्रभाव आएगा। ये किया जा सकता है। तो इतना विषय रखूं। आपको कुछ पूछना था मंजुनाथ जी? हाँ, हो गया? अच्छा, ठीक है। तो फिर आज का विषय इतना ही रखते हैं।